MEP का काम है, फलाना है। ये सर दोनों पे अकाउंट एक मिनट, ये कौन सा है? हाँ, ये देखिए ये अच्छा है, डली हुई है ना? डली हुई है, पहले ही डली हुई है सर। और ये 1-2 हफ्ते हमारे इन्होंने जाया किए कि ये चीज़ नहीं है। उधर ही है, उधर अंदर भी है सर। ये सर दोनों पे अकाउंट एडवांस दिया हुआ है, पेमेंट की हुई है, बिल भरे हुए हैं, उसके बावजूद आपकी अपनी गलती के बावजूद ये चीज़ें कर रहे हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम है, सुबह से तेज़ हवाएं चल रही हैं और छोटी सी प्रॉब्लम भी है। आज का जो वीडियो है ना, ये किसी और मसले पे नहीं होगा, ये बहरिया के उन चंद लोगों पे और चंद माफियाओं पे है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मेरे ख्याल में तंग किया हुआ है। अब मुझे मालूम नहीं बहरिया के रेजिडेंट किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ते हैं, लेकिन एक मसला जिसको मैं बड़े अरसे से फेस कर रहा हूँ वो है मल्टीनेट। अब बहरिया में क्या हुआ है कि किसी भी एक कंपनी को इजाज़त देना, वो चाहे गैस की सिलेंडर फराम करने वाला हो, चाहे एक शुरू से लूटने वाला एक स्टोर हो, या फिर ये मल्टीनेट हो, किसी भी एक को इजाज़त देने से क्या होता है, अजारादारी कायम हो जाती है। और अजारादारी जो है दुनिया में कहीं भी कंपटीशन को रोकती है और लोगों पे और ख़ास तौर पर कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होते हैं, उन पर दबाव डालती है। अब ये मल्टीनेट का तकरीबन 1 साल से मैं मसला फेस कर रहा हूँ। उसमें जितनी इन्होंने प्रॉमिस की कि हम आपको बेहतरीन नेट सर्विस देंगे, स्पीड ये होगी, इतने पैसे होंगे, वो चार्जेस बढ़ाते भी गए, लेकिन हमारी शिकायतें उनके रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन कोई इधर उसकी नोटिस नहीं लेता। इसके साथ फिर मल्टीनेट जो है, जब मैंने कनेक्शन के लिए गया था इनके पास कायदविला में, तो इन्होंने कहा कि हम आपको पेमेंट करने के 5-6 दिन के अंदर अंदर कर देंगे, लेकिन बहरिया की जब तक वो तार होती है इधर पड़ी हुई, तो उसमें क्या हुआ कि ये आए और इन्होंने पैसे तो ले लिए, चार्ज वगैरह हो गया सब, लेकिन इनका बहाना ये था कि बहरिया की एक जो है ना केबल है वो डली हुई नहीं है, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे। तकरीबन भाई मुझे तकरीबन 10-15 दिन इन्होंने बहुत रुलाया, क्योंकि मुझे इंटरनेट की शदीद ज़रूरत थी। इस एरिया में हम पहले रेजिडेंट थे, यहाँ मोबाइल टावर भी बाद में लगा, मोबाइल भी नहीं चलते थे, इंटरनेट भी नहीं, उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चों के वो भी मुतासर हो रहे। बहरहाल इन्होंने ये बहाना किया कि यहाँ आपके पास केबल नहीं है। हमने बहरिया को कंप्लेन की, बहरिया के लोग भी नहीं आए। चलते चलते उनके एक बड़े साहब को जाके अप्रोच किया गया, यार हमारे को केबल तो डाल के दे, और ये तो मल्टीनेट के हमारे पास कनेक्शन नहीं हो रहा। तो उनके जब लोग आए तो मैंने भी कैमरा ऑन किया था, और वो डेट मुझे याद नहीं, लेकिन मैं एग्जैक्ट डेट थोड़ी देर के बाद बताता हूँ, वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। वो जैसे ही आए उन्होंने आते ही देखा, कह रहे ये तो केबल पड़ी हुई है। इन्होंने 10-15 दिन इतना ख्वार किया कि मैंने सोचा यार ठीक है, जाने दो, इन पे कोई इशू नहीं है। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद में आके बात। और ये नहीं है, और MEP का काम है, फलाना है। ये सर दोनों पे अकाउंट एक मिनट, ये कौन सा है? हाँ, ये देखिए ये अच्छा है, डली हुई है ना? डली हुई है, पहले ही डली हुई है। और ये 1-2 हफ्ते हमारे इन्होंने जाया किए कि ये चीज़ नहीं है। उधर ही है, उधर अंदर भी है सर। ये सर दोनों पे अकाउंट एक मिनट, ये कौन सा है? हाँ, ये देखिए ये अच्छा है, डली हुई है ना? डली हुई है, पहले ही डली हुई है। और ये 1-2 हफ्ते हमारे इन्होंने जाया किए कि ये चीज़ नहीं है। उधर ही है, उधर अंदर भी है सर। आपने वीडियो देखी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जगह थी, यहाँ केबल लगी हुई थी और इन्होंने आके हमें परेशान किया, और मैंने कहा कि देखें हमसे माजरत, गलती हो गई, कोई इशू नहीं है। इसके बाद फिर इनकी जो स्पीड है इंटरनेट की, वो माशाल्लाह ऐसी थी कि मैं क्या बताऊँ। कई बार कंप्लेन की है, कई बार, कि भाई ये मसला हल कर दो यार। एक तो इंटरनेट 3-3, 4-4 दिन तक नहीं होता, तो आप हमें चार्जेस भी ले रहे हो, बिल भी ले रहे हो। फिर इनका कोई एक बंदा है बिलिंग डिपार्टमेंट में, उससे बात करो, वो अलग अपने हिसाब से बात करता है। मैं किसी पर्सनल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन कंपनी के हालात ये हैं कि इन्होंने हमसे पैसे ले लिए, सब कुछ हुआ, बिल हम पेमेंट करते रहे। 2 दिन से मसला ये आया
कि पिछले 13 तारीख को इनको मैंने मेल की कि भाई इस दफ़ा आपका बिल हमारे पास नहीं आया, जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर आपका बिल नहीं आया, काइंडली बिल दे दें तो हम पेमेंट कर दें। इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और उसके बाद कल जाके बताया कि भाई आपने बिल पेमेंट नहीं किया तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ। अब ये पूरी हमारी जितनी भी हिस्ट्री है बिलिंग की वो हमारी परफेक्ट है, कोई डिले नहीं है, कोई मसला नहीं है। हमने इनके टाइम पे पेमेंट की, एक मंथली जो एडवांस पेमेंट लेते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको इस महीने का बिल अगले महीने चार्ज करेंगे, नहीं, इस महीने का बिल इसी महीने पहले ही रिसीव कर लेते हैं। अब जैसे अब अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर का बिल हम सितंबर में पे करेंगे, ये इनका तरीक़ेकार है। और इन्होंने कल से जो है वो कनेक्शन हमारा ऐसे ही बगैर बताए, बगैर किसी नोटिस के डिस्कनेक्ट किया हुआ है। और बहुत सारे और लोगों की भी कंप्लेंट्स हैं। अब नेट ना होने की वजह से सारा सिस्टम डामाडोल है हमारा। शोर बहुत है, मैं अंदर जाकर थोड़ा बात करता हूँ। अब ये हाल है मल्टीनेट का कि आप बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप कैसे इंटरनेट सर्विस हमारी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जब ईमेल मैंने 3 बार की, एक तो 13 तारीख की लास्ट ईमेल है, इससे पहले 2 और ईमेल्स की, फिर इनको मैंने मैसेज किया तो कोई जवाब नहीं आया। मतलब इनका तो हेल्पलाइन वाला मामला तो बिल्कुल ज़ीरो। उसके बाद फिर इन्होंने जो शुरू में हमारे साथ किया वो मैं नहीं करना चाह रहा था कि यार पुराने मुर्दे और कहते हैं ना कब्रों को खोदें, लेकिन इन्होंने ऐसी अजारादारी बनाई है, ऐसी एक वो माफिया बना हुआ है कि ये लोगों को, कस्टमर्स की रेस्पेक्ट करना जानते ही नहीं हैं। पहले दिन से इनके प्रॉब्लम शुरू हुए सिर्फ इस वजह से कि इनके कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर इसकी जगह पे और कोई कंपनी होती तो हम तो उसको हायर कर लेते, भाई आके अपना कनेक्शन करो। को ये भी अंदाज़ा हो जाता कि हम अगर नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनी होगी। लेकिन बिलाल स्टोर से लेके मल्टीनेट तक, शुरू से लेके अब तक बहरिया टाउन के अंदर किसी भी प्लान के तहत सिर्फ माफियाज को प्रमोट किया है। मतलब ये एक, या तो आप सॉल्यूशन देना, अगर आप यहाँ कंपटीशन करवाना चाहते हैं, लोगों को कहते हैं कि एक रिलीफ देना चाहते हैं, तो आप 2-2, 3-3 ऑप्शन दे दे लोगों के पास। क्यों मल्टीनेट अकेला हो, क्यों मल्टीनेट की अजारादारी हो। भाई आप स्टोर दे रहे हैं तो एक दे रहे हैं बरसों तक, एक वो कमा रहा है, उसके बाद 3-4 साल 5 साल के बाद जाके 2-3 ऑप्शन आते हैं। फिर आप एक और एरिया में देते हो तो वो अलग अपना कमा रहा होता है, जब तक वो लोगों को लूट के और अपने पाँव पे खड़ा होता है तब जाके दूसरा तीसरा ऑप्शन आता है। ये और हर आए दिन, मतलब हर महीने में 2-3 दिन इनका नेट का इशू आता है और ये मैसेज करते हैं समंदर में केबल जो है वो कट गई है, शार्क ने खा ली या जो भी, इस वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट मुतासिर है। अब मुझे उस दिनों में मैं चेक करता हूँ, मुझे तो मालूम नहीं होता कि इंटरनेट कहीं और प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाली केबल को हमेशा शार्क आके अटैक करती है, शार्क खा जाती है। उसके बाद 3-4 दिन तक इनके पास यहाँ सर्विस नहीं होती, हर चीज़ रिकॉर्ड पे। मैं इनको इतनी कंप्लेन कर चुका हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट जो है वो भी आपको दिखाऊँ ताकि आपको भी ट्रस्ट आए। बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स से ये गुजारिश है कि भाई इस माफियाओं को डिस्करेज करें। अब डिस्करेज करने का यही तरीका है कि इनको आप अपनी औकात में लाने के लिए ये मुतालबा भी करें कि दूसरी कंपनियां भी आएं। अगर कंपटीशन नहीं होगी तो यही बंदा, यही कंपनी लोगों को परेशान करती रहेगी, यही लोगों को बगैर नोटिस के उनके इंटरनेट बंद करती रहेगी। कहाँ ऐसा होता है कि अगर आप 7, 8, 9 महीने से बिल पे करें और 1 महीने का बिल आपकी अपनी गलती की वजह से डिले हो, किसी को पता ही नहीं हो, और आप आके कहें कि अब हमने सिस्टम चेंज किया है, तो क्या सिस्टम चेंज करने की इंटीमेशन किसी को दी? हमें स्पोर्ट सिटी में ये बताया कि जो ये सिस्टम है आपका, अब आप व्हाट्सएप पे भी अपना बिल देख सकते हैं। इसकी कोई ईमेल की? पहले आपने अगर ईमेल नहीं की तो किसका कसूर है? और हमें तो अलहम नहीं होता कि आपने अपने सिस्टम अपग्रेड किए हैं। मुझे आज इसलिए कि यार ना कोई मैं व्लॉग अपलोड कर पा रहा हूँ, ना मैं टीवी पे कोई चीज़ बच्चे देख सकते हैं, और न और कोई बात है। उसके साथ इनको जो पता भी है कि एक रेजिडेंट का घर है, इंटरनेट उसके लिए लाजमी है, तो वो कहाँ जाएगा? इतनी घटिया किस्म की इनकी वो है। और उनके कंपनी को फ़ोन करो तो जवाब ये कि हमने कर लिया, आप हमें बिल पे करके रिसीट भेजें, हम आपके नौकर हैं।
आप पहले कनेक्शन, यही चीज़ अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करने से पहले ही लोगों को बता देते भाई इतने दिनों में नहीं होगा तो हम डिस्कनेक्ट करेंगे, हमें पता होता। और दूसरा, आप खुद बिल नहीं भेज रहे हो ना, हमने तो नहीं किया है कोई ऐसी चीज़ के। बड़ा मुझे आज तपा हूँ इनके ऊपर। बहरहाल इनको मैं अभी लीगल नोटिस दूंगा और कल मैं परसों इनको कंज्यूमर कोर्ट में अलग करूंगा और इनके साथ ये कि ये लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और बहरिया टाउन के अंदर और भी इंटरनेट कंपनियों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो आके सर्विस प्रोवाइड करे, ताकि और ये अकेले सिर्फ जो है ना ये लोगों को मतलब परेशान ना करें। ज़ाहिर है इनके हेल्पलाइन वाले बंदों से तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो बेचारे मुलाजिम हैं, लेकिन यार मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के लोगों के साथ इश्यूज़ करना, इस तरह लोगों के इंटरनेट सर्विस उनसे वापस ले लेना, कोई मजाक। एडवांस दिया हुआ है, पेमेंट की हुई है, बिल भरे हुए हैं, उसके बावजूद आपकी अपनी गलती के बावजूद ये चीज़ें कर रहे हो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार।